के वरिष्ठ नेता भोपाल से पूर्व सांसद कैलाश सारंग का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज सीएम शिवराज सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज उनके पार्थिव शरीर को मुंबई से भोपाल लाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उनके शव को 74 बंगला स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इस वक्त जानकारी यह है कि भोपाल लाया जा चुका है उनका पार्थिव शरीर और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद दोपहर को जो है इनके पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और जहां पर बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन कर सकेंगे और शाम को 4 बजे के लगभग सुभाष नगर स्थित विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें सामने आ रही हैं और उनके पार्थिव शरीर को मुंबई से भोपाल लाया गया है। तो भोपाल पहुंचा है कैलाश सारंग का पार्थिव शरीर और इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप भमरकर वहीं पर मौजूद हैं। क्या कुछ उनके पास अपडेट है, सीधा रुक करते हैं। संदीप, क्या जानकारी, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? शायद सीएम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद हैं और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के तमाम अधिकारी भी आपको नज़र आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और विश्वास सारंग भी इस विशेष विमान से यहाँ पर भोपाल पहुँचे हैं और अब पार्थिव शरीर को यहाँ पर विमान से नीचे उतारा जाएगा और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान दिशा निर्देश देते हुए और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। जो आज का कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले यहाँ से सीधे निवास पर ये पार्थिव देह को ले जाया जाएगा जी। ये पार्थिव देह 10 बजे से लोगों के दर्शनार्थ रखी जाएगी और दोपहर 2 बजे निवास से प्रदेश बीजेपी मुख्यालय की तरफ रवाना होंगे और 2:30 बजे तक दर्शन होंगे और उसके बाद में सुभाष नगर विश्राम घाट की तरफ मूव किया जाएगा। कैलाश सारंग की चूँकि छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, उनके साथ में उनका स्नेह ज़रूर रहा है, तो इसीलिए बड़ी तादाद में लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है इस बात देखें। और ये देखिए ये पार्थिव शरीर लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कंधा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आलोक शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में और ये अब वाहन में इसको रखा जाना है। लंबे अरसे से बीमार थे, बहुत समय तक भोपाल में ही उनका इलाज चलता रहा और भोपाल में रवाना होने से पहले वेंटिलेशन उनको दिया जाना शुरू कर दिया गया था। हालत बिगड़ने पर उनको मुंबई में शिफ्ट किया गया और तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त वहाँ बीता रहा और परिजन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर ऐसा कई दफ़ा मौके आए हैं कि उनकी हालत नाजुक हो गई थी, लेकिन वो कैलाश सारंग जो है वो स्वस्थ होकर अस्पताल से लौट आए थे। तो इस बात की परिवार के लोग या उनके करीबी लोग भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि उनका देहांत हो जाएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सब कुछ तकदीर पर लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है और ये जो वक्त है वो अंतिम वक्त शायद उनका लिखा गया था। पिछला जो उनका जन्मदिन था जो जून में मनाया गया था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके घर पर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी, आशीर्वाद लिया था। तब वो घर के बाहर बैठे हुए थे, उनको ऑक्सीजन ज़रूर लगी हुई थी, लेकिन वो बातचीत भी कर रहे थे। कई सारे लोगों के साथ में उन्होंने बातचीत की। जब भी वो बातचीत करते थे तो मार्गदर्शन, स्नेह और नई लाइन उनसे मिला करती थी और इसीलिए तमाम, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे राजनेता हों या फिर पत्रकार हो या फिर कोई दूसरे लोग, समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्ग, उनके साथ में चर्चा ज़रूर करता था और चर्चा में हमेशा नई चीज़ें मिलती थी। जितने तजुर्बेकार कैलाश सारंग रहे हैं, उनका हर फील्ड पर भी दखल रहा है। वो एक पत्रकार भी हैं, चिंतक भी हैं, कवि भी रहे हैं, तो हर क्षेत्र में उनका दखल और उनका मार्गदर्शन हर क्षेत्र में लिया जाता था और इसीलिए एक बड़ी तादाद है उनके अनुयायियों की, उनके प्रशंसकों की, जो उनके करीब जाना, उनसे मिलना, बात करना पसंद किया करते थे।
तो वो उनके लिए भी असहज स्थिति है ये सब देख पाना। लेकिन कहते हैं कि जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर ही रहता है, वक्त सबका मुकर्रर है। और ये विलाप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, परिजन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत भावुक वक्त है। और ये अब जो अंतिम यात्रा वाहिनी जिसे कहा जाता है, ये अब इसको यहाँ से मूव कर रही है और निवास की तरफ ले जाया जाएगा। और काफ़ी सारी तादाद यहाँ पर थी, हालांकि लोगों को ये सूचना नहीं थी और ये कहा भी नहीं गया था कि वो यहाँ पर पहुँचे। सभी लोगों को ये इत्तला दी गई थी कि निवास पर ही अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैलाश नारायण सारंग, जिनको लोग बाबूजी कहकर बुलाया करते थे जी। तो वो यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग पहुँच आए हैं। तो बहुत ही ऐसा क्षण है जो स्वीकार नहीं करता है। और अब ये वाहन है, ये मूव करने के लिए तैयार है और मूव कर रहा है। यहाँ से सीधे जो 74 बंगले स्थित विश्वास सारंग का निवास है, सरकारी बंगला है, उस बंगले पर यह अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव पहुंचाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब वाहन से नीचे आ चुके हैं और वो इसी वाहन के साथ में यहाँ से मूव करेंगे। तो जो बाकी के जो लोग हैं, परिजन हैं, वो अभी भी वाहन में मौजूद हैं और ये वाहन अब यहाँ से मूव कर रहा है। यह यहाँ से लाल घाटी चौराहा होते हुए कमला पार्क, न्यू मार्केट होते हुए ये यहाँ से अंतिम जो यात्रा है, शव वाहन को निवास की तरफ ले जाया जा रहा है। और सभी को ये कहा गया है कि इधर उधर ना पहुँचे, बल्कि सीधे उनके निवास पर ही अंतिम दर्शन के लिए का इंतज़ाम किया गया है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर भी कुछ लोगों को कहा गया है पहुंचने के लिए, तो अपनी सुविधानुसार पहुंच जाए करें। जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल संदीप, हम देख पा रहे हैं अब यहाँ से मुख्यमंत्री जो हैं वो भी अब निकल चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। संदीप, अगर देखा जाए तो एक उनका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी वो रहे और लाल कृष्ण आडवाणी की सरकार में भी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो उस दौरान के नेता को खोना बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। और इसीलिए ये वजह है कि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। उनकी इस अंतिम यात्रा में, इस अंतिम दौर में परिवार तो है ही साथ, लेकिन सरकार भी साथ है। ये एक संदेश है। संदीप, अब हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, क्योंकि एक तरफ वो तस्वीर है जी संदीप, ये सभी लोग अब निवास की तरफ कूच कर रहे हैं। स्टेट हैंगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगभग हर शख्स यहाँ पर रुआसा जैसा है जी। और ये लोग अब यहाँ से सीधे विश्वास सारंग के निवास पर, कैलाश नारायण सारंग के निवास पर ही यहाँ से कूच करेंगे। वहाँ पर 2 बजे तक के लिए अंतिम दर्शन का वक्त है और 2 बजे प्रदेश बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच कर लिया जाएगा जी। अब सभी ये अंतिम वाहन है। शव वाहन अब कूच कर रहा है, स्टेट हैंगर से बाहर निकलता हुआ आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं जी। विश्वास सारंग इसी में है और उनके आगे के वाहन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी इसी के साथ में मौजूद है। बीजेपी के तमाम लीडर्स भी इस जगह पर मौजूद हैं जी। और ये देखिए, आप स्टेट हैंगर से बाहर आते ही लोग भीड़ उमड़ पड़ी अंतिम दर्शन के लिए जी। और ये कहा भी गया था, पहले कल से संदेश दिए जा रहे थे कि केवल निवास पर या प्रदेश बीजेपी दफ्तर पर ही लोग पहुंचे, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद आप लोगों की देख सकते हैं जो शायद रोक नहीं पाए अपने आप को और यहाँ पर आए। और ये लगाव
कहा जाता है, जी ये लगाव है कैलाश सारंग के प्रति लोगों का, करीबियों का, कि हर शख्स उनसे जो एक बार जो मुलाकात कर लेता है वो उनका करीबी हो जाता है, नज़दीकी हो जाता है। और ये जो पूरा यात्रा है ये इस तरफ से कूच कर रही है। मुख्यमंत्री का जो काफ़िला है वो भी इसी में इंक्लूड है। जगह जगह पर सुरक्षा के इंतज़ाम है। लोगों को ये कहा गया है कि वो इस काफ़िले के करीब में नहीं आए और सीधे निवास पर या वहीं पर पहुँचे। तो अलग अलग चौराहों पर भी यहाँ पर लोगों की तमाम भीड़ है, जिनको रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी साथ में चल रही है। जी ये अभी स्टेट हैंगर से बाहर ये अब काफ़िला पूरा कूच कर चुका है। और यहाँ से अगर हम देखें कि 74 बंगला स्थित जो आवास है उनका, तो वहाँ कितनी दूरी होगी, कितना समय लग सकता है यहाँ से पहुँचने में? देखिए तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेगा जो निवास पर पहुँचने के लिए। लेकिन जो ट्रैफिक है वो रोक कर रखा गया है। बीच में कोई भीड़भाड़ वाले इलाके भी है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आधे घंटे तक ये सभी लोग निवास पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में निवास पर पहुंचने के बाद में फिर अंतिम दर्शन का कार्यक्रम शुरू होगा। घर में जो रिचुअल्स होते हैं उनका पालन भी किया जाएगा आखिरी वक्त में। और विश्वास सारंग और उनका पूरा परिवार इस वक्त में निवास पर भी मौजूद हैं। घर की कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन अब सभी को बोला गया है, परिजन जो दूर दूर दराज से भी आए हैं वो सभी के सभी लोग निवास पर ही पहुँचे। बिल्कुल संदीप, इसके बाद बीजेपी दफ्तर में भी ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर को, ऐसी भी जानकारी थी मुख्यालय में, जहाँ पर अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। बिल्कुल, दोपहर 2 बजे के वक्त से प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो ये परंपरा है बीजेपी की कि जो कोई सीनियर लीडर्स का देहांत होता है तो अंतिम दर्शन के लिए प्रदेश बीजेपी दफ्तर में भी पार्थिव देव को लाया जाता है। इससे पहले चाहे बाबूलाल गौर हो, सुंदरलाल पटवा हो, इन सभी जो बड़े लीडर्स हैं इन सभी को ले जाया जाता है। और कैलाश सारंग उसी स्तर के नेता है। कैलाश सारंग के बारे में ये कहा जाता है कि वो कुशाभाऊ ठाकरे के समकक्ष नेता है। उस वक्त में जब मध्य प्रदेश में, देश में बीजेपी को पहचानने वाले नहीं थे, उनके समर्थक नहीं थे, उस वक्त में कैलाश नारायण सारंग जैसे तमाम दूसरे लीडर्स हैं और कुशाभाऊ ठाकरे हैं, इन सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, तैनात किया, उनको मजबूत बनाया, विपक्ष में रहने के लायक बनाया, क्योंकि उस वक्त में सरकारें भी नहीं हुआ करती थी। बाद में जब पहली दफ़ा जनता पार्टी की सरकार आई, समवित सरकार बनी थी, तब बहुत पहली दफ़ा जनसंघ ने या जनता पार्टी ने या बीजेपी के नेताओं ने सत्ता का स्वाद चखा था। लेकिन कैलाश सारंग इन सारी चीज़ों में तो रहे, लेकिन कभी सत्ता में वो नज़र नहीं आए थे। एक दफ़ा पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया था, लेकिन वो हमेशा संगठन का काम करने के लिए ही जाने जाते थे। ये कहा जाता था, पार्टी में ये कहा जाता था। आप नज़र बनाए रखिए, मैं वापस आपके पास आऊँगी और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा।